शीला, बहुत दिन बाद आई हो। क्या करे, टाइम ही नहीं मिलता है, बहुत काम रहता है घर पर। ठंडी आ गई है ना, बहुत काम करना पड़ता है। आ जाया करो समय निकाल करके। आने की बहुत चेष्टा करती हूँ, लेकिन बताई ना, बहुत ज्यादा काम, बहुत ज्यादा काम। सुन रहे तुम्हारे घर बहुत सारे लोग आए हुए हैं। हाँ, मेरे हस्बैंड के ननिहाल के लोग आए हुए हैं। तो अभी गए नहीं क्या? अरे इतनी जल्दी कहाँ चले जाएंगे, अभी तो आए हैं, रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, तब जाएंगे। हमको तो भैया वैसे रिश्तेदार पसंद है जो सुबह आए शाम को चले जाए, रात न रुके। मैं तो ऐसी सोच नहीं रखती हूँ कि सुबह आओ शाम को चले जाओ, रात रुको ही ना। मैं तो मेहमानों को देख के बहुत खुश होती हूँ, मुझे बुरा नहीं लगता है। आए हैं, हफ्ता भर रहे, 15 दिन रहे, 1 महीना रहे, लेकिन आज के युग में इतना टाइम भी तो नहीं है किसी के पास। मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछना है। हाँ हाँ पूछो, अभी तक पूछी क्यों नहीं? तुम अपने बेटे के साथ गलत व्यवहार क्यों करती हो? देखो क्या है ना, वो मेरा बेटा तो नहीं है, मैं साफ सीधी बात बता देती हूँ। अरे ये कैसी बात कर रही हो कि तुम्हारा बेटा नहीं है? तुम्हारे पति का ही तो बेटा है ना। हाँ हाँ, तो मेरे पति का बेटा है ना, मेरा बेटा नहीं है। लेकिन माँ तो तुम ही कहलाओगी। मैं माँ क्यों कहलाऊंगी? मैं माँ नहीं हूँ। मेरे पति उसके पिता जरूर हैं। तुम इतना बुरा व्यवहार उसके साथ क्यों कर रही हो? इसलिए कर रही हूँ क्योंकि झूठ बोल के शादी किए हैं। मुझे ये बताया ही नहीं गया कि उनकी पहली पत्नी के एक संतान है। शादी विवाह झूठ की बुनियाद पे नहीं होती है। अगर बता देते तो मुझे इतना बुरा नहीं लगता। शादी हो जाने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति को एक संतान है और उनकी एक शादी हो चुकी थी। लेकिन चलो मान लो किसी ने तुम्हें बताया नहीं, ये अगवा की गलती है। कभी कभी लोग झूठ बोल के शादी तय करवा देते हैं, लेकिन तुम बच्चे के साथ तो गलत व्यवहार न करो। इसके बाल मन पर कितना बुरा असर पड़ेगा तुम्हें पता है? और मेरे कुंवारे मन पे कितना असर पड़ा ये किसी को नहीं पता है। अरे छोड़ो यार, आज का देखो। मेरी बेटी को क्या हो गया, क्या हो गया बेटा? तुम्हें कैसे इतनी चोट लग गई? बताओ बेटा, तुमको कैसे चोट लगी है? मम्मी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मम्मी सब बच्चे ने धक्का मुक्की कर रहे थे, उसी में मेरा पैर फिसल गया और गिर गई मैं। लेकिन जानती हूँ मम्मी, हमको कोई उठाने नहीं आया था, भैया बस आया हमको उठाया है। टीचर लोग भी तुम्हारा हेल्प नहीं किए? मम्मी बारिश हो रही थी, कोई नहीं गया, सिर्फ भैया गया हमको उठाया। भैया गया था तुमको उठाने? हाँ मम्मी, भैया गया था उठाने। तुम उसे हमेशा सौतेला बेटा कहती रहती हो, उसके साथ बहुत गंदा व्यवहार भी करती हो, लेकिन वो अपनी कितनी अच्छी जिम्मेदारी निभाया है। अपने बेटे का व्यवहार देखी तुम? हमें तो ये भी पता चला है तुम अपने बच्चे को टिफिन बना के नहीं देती हो, या टिफिन बना के देती हो तो बहुत कम सामान देती हो टिफिन में। इतना गंदा व्यवहार तुम कैसे करती हो? हम तो कह रहे हैं तुम ये समझ लो कि तुमको एक बेटा एक बेटी है। अगर तुम्हारा बेटा होता, या मान लो एक बेटा तुमको और होगा, तो क्या अपनी बेटी के साथ भी ऐसा व्यवहार करोगी? आज तो तुम यही देख लो, स्कूल में इतने सारे बच्चे, टीचर, लेकिन बचाया कौन? तुम्हारा सौतेला बेटा। उठाया कौन? तुम्हारा सौतेला बेटा। लेकिन तुम उसी बेटे के साथ अच्छा नहीं सोचती हो, बहुत छोटा सोचती हो, बहुत छोटा सोच रही हो। जानती हो, मेरा बेटा बता रहा था कि मम्मी, दिव्यांशु के टिफिन में लंच बहुत कम रहता है, उससे तो किसी का पेट भी नहीं भरेगा, आंटी बहुत कम खाना देती हैं। और जानती हो, दिव्यांशु के टिफिन में से तुम्हारा बेटा खाना खाता है। मैं दिव्यांशु के लंच बॉक्स में ज्यादा खाना भेजती हूँ, जिससे तुम्हारे बेटे का पेट भर सके। इतनी ओछी मानसिकता रख करके अपनी बेटे बेटी का पालन पोषण मत करो, दोनों के साथ समान व्यवहार करो। देखो मम्मी, भैया आ गया। आओ बेटा, मेरे पास आओ। थैंक यू बेटा, तुम अपनी बहन का मदद किए हो। नो मम्मी, इट्स माय मोरल ड्यूटी। बेटा तुम बहुत अच्छे हो। मम्मी आप तो सबसे अच्छी हो, क्योंकि मेरी मम्मी हो तुम। मैं तो अपनी माँ को नहीं देखा, जन्म के बाद ही मेरी माँ खत्म हो गई थी, लेकिन आपको मैं जब से इस घर में देखा, उसी दिन से मैं आपको अपनी मम्मी मान लिया हूँ। आप ही मेरी मम्मी हो और ये छोटी मेरी बहन है। आप लोग के अलावा कोई है भी तो नहीं। देखिए तुम्हारा बेटा कितनी अच्छी सोच रखा है। शीला, तुम बहुत अच्छा बोल रही हो। थैंक यू शीला, तुम मेरी आंखें खोल दी।
ठीक है, अच्छा मैं चलती हूँ। अब मैं जा रही हूँ अपने बच्चों के लिए गरम गरम हलवा बनाऊंगी। मम्मी हमको ढेर सारा हलवा देना। हाँ बेटा, तुमको ढेर सारा हलवा देंगे। जो तुम चाहते हो वो तुम्हें मिल सकता है, अगर तुम दूसरों के लिए भी वही मदद चाहो जो तुम अपने लिए चाहते हो।